So hello दोस्तों, welcome to our channel Sigma Solutions. So today we are going to start chapter 1 of class 10th, that is real numbers. But real numbers में जाने से पहले we have to know about the number system, because most of the time क्या होता है कि students जो रहते हैं वो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली उनको नंबर सिस्टम के बारे में पता नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने भी देखा होगा, बुक्स में एनकाउंटर्ड होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं, प्राइम नंबर्स हो जाते हैं, कंपोजिट हो जाते हैं, को प्राइम्स हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि ये नंबर्स है क्या। जस्ट वो सॉल्व करते हैं एंड कीप गोइंग ऑन। सो मेरा मोटो यही है कि आप लोगों को बेसिक टू हाई तक चले और कॉन्सेप्ट पूरा आपको क्लियर हो। सो बिफोर गोइंग टू द रियल नंबर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। सो पहला टॉपिक और पहली स्लाइड हमारी यही रहेगी नंबर सिस्टम की। उसके बाद हम लोग जाके रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी टॉपिक ख़त्म होने के लास्ट में हम लोग एक रिवाइज करेंगे। रिवाइजन में आपको उसको एक यूज थ्रू हो जाएंगे आप लोग, मतलब आपको पता लगता जाएगा कि नंबर सिस्टम है क्या। सो जस्ट डेफिनेशंस के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं, कुछ कुछ एग्जांपल देके। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो सबसे पहला नंबर आ रहा है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स डेफिनेशंस के हिसाब से इट इंक्लूड्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एंड आर आल्सो यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं एक एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एनी नंबर्स। कंडीशन ये है कि 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। एक और बात इसमें ध्यान रखने की है कि ये ऑलवेज भी पॉजिटिव साइड, मतलब ये सारे नंबर पॉजिटिव रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग -1 -2 चले गए। इट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव एंड शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म मीन्स यू कैन से जैसे डेसिमल फॉर्म में नहीं रहेगा, लाइक 2 डेसिमल 5, 3 डेसिमल 5, 4 डेसिमल 5, 11 डेसिमल 5। इट शुड बी अ कंप्लीट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये था हमारा नेचुरल नंबर। सेकेंड नंबर है होल नंबर्स। होल नंबर्स एज पर डेफिनेशन इट इंक्लूड्स ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। सो इसमें देखने वाली बात यह है कि पहले जो नेचुरल नंबर था उसमें 1 टू इन्फिनिटी तक था। ये जो है 0 टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब वी ओनली इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर्स टू मेक इट होल नंबर्स। सो समझ आया आपको? मीन्स इसमें बस जीरो इंक्लूड हो जाता है और नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है, इसमें जीरो से स्टार्ट होता है। इसको ध्यान रखने के लिए आप एक नोमोनिक ट्रिक ये है कि जैसे बोलते हैं होल नंबर्स, तो होल नंबर्स जो रहता है होल मीन्स जीरो, अगर उसमें जीरो इंक्लूड हो गया तो इट मीन्स होल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स आप लोग ध्यान रख लो। तो हम लोग आते हैं हमारे तीसरे नंबर पे, विच इज इंटीजर्स। एज पर डेफिनेशन इंटीजर्स होता है, इट इंक्लूड्स होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। सो इन सिंपल लैंग्वेज ये होता है कि इंटीजर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जो कि जीरो से अप टू इन्फिनिटी पॉजिटिव साइड जाते हैं एंड 0 टू इन्फिनिटी नेगेटिव साइड जाते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड इन्फिनिटी तक जाएंगे एंड -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इट मीन्स वी कैन से मतलब पॉजिटिव नंबर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत टाइम कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं रहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, इट विल बी ए कंप्लीट नंबर। जैसे कि पहले नेचुरल होल नंबर थे, ये पूरे कंप्लीट नंबर में रहेंगे, लाइक 1 2 3 4 0 -3 -2 -1 एंड सो ऑन। कंप्लीट नंबर पे फ्रैक्शन में नहीं रहेंगे, लाइक 22/7 22/3 ऐसा कुछ नहीं रहेगा इसमें। इट विल बी ए कंप्लीट नंबर। फोर्थ है रैशनल नंबर्स। डेफिनेशंस के हिसाब से इट इंक्लूड्स द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p by q where q should not be equal to 0। सो सिंपल सा है, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p by q। p by q क्या होता है? फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे 1/2
पी को कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे यहाँ लिया है 1, क्यू को लिया है 2, यहाँ पे पी को लिया है 1, क्यू को लिया है 2। बट इसमें दो कंडीशंस भी है कि एनी फ्रैक्शन विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर इज अ रैशनल नंबर। जैसे इसकी कंडीशन दी हुई है जीरो नहीं रहना चाहिए, अगर जीरो डिनोमिनेटर में हो जाएगा तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, इसलिए ये कंडीशन कंप्लाई होती है। तो एंड एक और कंडीशन है, फ्रैक्शन शुड बी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो शुड बी एक सॉल्यूशन आना चाहिए। 0.5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 आएगा, इसको करेंगे तो 0.28 समथिंग कुछ आएगा, उसको करेंगे तो ज़ीरो आएगा। तो शुड बी ए कंप्लीट रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग फैक्टर। ये हम लोग करेंगे, इसका एग्जांपल मैं जो बाद में आपको बताऊंगा तो इसको कंप्लीट हम लोग करेंगे। रैशनल इरेशनल नंबर्स हो गए, दिस द अपोजिट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब कैसे हुआ अपोजिट, मतलब इनको सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √11 हो गया, √21 हो गया, पाई हो गया, इनको हम सिंपल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। देर इज नो नंबर अमॉन्ग इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन दैट इज इक्वल द रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2। कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो उसकी बराबरी कर सकता है। मीन ये नंबर को हम सॉल्व करते हैं तो इट विल कीप गोइंग ऑन, ये कभी सॉल्व होगा ही नहीं हमेशा। ये मतलब ये ना तो नॉन रिपीटिंग रहेगा ना ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो जो 5 पार्ट्स थे नंबर सिस्टम के, फटाफट उसको हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने किया है। तो सबसे पहले नंबर था, आपने देखा था कि जो भी हमारा नंबर था, पहला नंबर था हमारा नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर। ओके, सो नेचुरल नंबर क्या थे, जो स्टार्ट होते 1 2 3 4 5 6। जैसे एक डेफिनेशन में बताया था कि जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं एंड देट टू बी ऑन पॉजिटिव साइड। दूसरा नंबर था हमारा होल नंबर। होल नंबर जो था जिसमें ज़ीरो इंक्लूड कर दो, 0 1 2 3 4 5, एनी नंबर, आप लोग कुछ भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन टेक 1028 एनीथिंग, बट जस्ट समझाने के हिसाब से जो ज़ीरो, जिसमें ज़ीरो इंक्लूड होगा एंड देट टू ऑन द पॉजिटिव साइड। पहला नेचुरल हो गया, दूसरा होल हो गया, तीसरा हो गया इंटीजर्स। इंटीजर्स में था जिसमें इंक्लूडिंग 0 1 2 3 -1 -2 -3। वो नंबर जो ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव साइड जाएंगे और ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक नेगेटिव साइड जाएंगे। ठीक है, उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होगा। चौथा नंबर था हमारा रैशनल। रैशनल वो नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब p को आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे 1 ले सकते हैं, p को 1/q को 2 ले सकते हैं, 1/5 ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें जो मैंने बताया था आपको, कंडीशंस थी कि इट शुड बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, ये जैसे 1/2 है, ये टर्मिनेटिंग है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। 155 को करेंगे तो 0.2 आएगा, दैट इज टर्मिनेटिंग। तो ये होता है टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के लिए तो हमारा फिफ्थ नंबर है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स का हम लोगों ने क्या देखा था, नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, और इन अदर वर्ड्स जो कि सिंपल रेशो के फॉर्म में उनको नहीं लिखा जा सकता। मैंने आपको बताया था सिंपल रेशो मीन्स क्या होता है। सिंपल रेशो मीन्स दे कैन नॉट बी सॉल्व। √2 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर जितने भी रहते हैं ये सब इरेशनल नंबर्स में आते हैं, क्योंकि दे विल नेवर बी सॉल्व
अब इनका सॉल्यूशन करते हैं तो इट विल कीप ऑन गोइंग 1.414 √3 का √7 का। बाद में हम इसके एग्जांपल्स पूरे लेंगे। एंड अनदर नंबर इज़ पाई, जिसका वैल्यू है 22/7। सो इन चीज़ों का हम की मतलब ये चलते रहते हैं हमेशा, कभी सॉल्व नहीं होंगे। दे इनको हम बोलते हैं रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये थे इरेशनल नंबर्स। सो 5 मेजर पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट में हम इसके एग्जांपल्स लेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो लोग हम समझेंगे। थोड़ा सा राइटिंग मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए थोड़ा चला लेना, बट आपको आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो हम लोगों ने अब 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ नंबर सिस्टम के कर लिए हैं। तो इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, तो होल नंबर्स के भी कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि हमको पता होने चाहिए। तो फर्स्ट वन है इज इवन नंबर। एज वी ऑल नो, इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और नॉन एज इवन नंबर, जैसे कि 0, 2, 4, 10, 8, 88, 1028, एनी अदर नंबर्स। सेकेंड नंबर से ओड नंबर, ओड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट इज अपोजिट ऑफ इवन नंबर्स। सो इन दोनों में एक ट्रिक है, जो ट्रिक में ये है कि अगर आपको कोई भी नंबर्स पता करना हो कि वो ऑड होगा या इवन होगा, तो उसके यूनिट प्लेस, जैसे इसके यूनिट प्लेस 49 का क्या है 9, 77 का क्या है 7, 65 का क्या है 5। आप उसका यूनिट प्लेस देख लीजिए, यूनिट प्लेस अगर 2 से डिविजिबल है या यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 के कोई भी नंबर्स आ रहे हैं तो वो नंबर्स इवन नंबर होगा। अगर इसमें 2 से डिविजल नंबर नहीं आ रहे हैं तो दैट विल बी ऑड नंबर। वेरी सिंपल ट्रिक है। बस ये ट्रिक का फ़ायदा ये है कि ये तो छोटे नंबर्स में तो हम पता कर सकते हैं, बट जैसे कि काफ़ी बड़ा नंबर आ गया है तो उसमें थोड़ा पता करना प्रॉब्लम हो जाता है। उसका एग्जांपल्स मैं आपको बाद में दूंगा रिवीजन के टाइम। अब तो थर्ड नंबर्स हमारा आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स आर नंबर्स विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अब इसको सिंपल टर्म्स में हम लोग लें तो जो नंबर्स 1 और खुद से डिविजिबल है, मतलब द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, ये नंबर्स क्या है, इनके दो फैक्टर्स हैं, एग्जैक्टली दो फैक्टर। एक तो 1 होगा ही होगा, 1 तो सबका ही फैक्टर है, दूसरा वो खुद ही एक फैक्टर है। मीन्स एक तो 1 से डिविजिबल है एंड 2 से डिविजिबल है। 3 भी क्या है 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल, हाँ 3 से डिविजिबल है। 5 क्या 1 से है एंड 5 नंबर इटसेल्फ, सो द which is divisible by number 1 and the number itself, it's a prime number। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 19, 37, 41, 313। अदर टर्म्स में हम बोल सकते हैं जिसके दो फैक्टर से ज़्यादा नहीं होंगे। दो फैक्टर्स कौन से होंगे, एक खुद 1 हो जाएगा और दूसरा नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। हमारा नंबर है अगला नंबर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर अपोजिट ऑफ प्राइम नंबर, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। जैसे हम लोग जब नंबर था डिविजल बाय अदर एज वेल, जैसे कि 4 हो गया, 4 के क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 6 के क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। एक तो 1 हो गया, एक 6 खुद ही हो गया, और एक नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। सो 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट हो जाते हैं। अदर वर्ड्स ये ले सकते हो कि प्राइम नंबर का अपोजिट, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। देख लीजिए आप, जो जो प्राइम नहीं है वो सारे कंपोजिट होंगे। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इनमें से क्वेश्चंस आ जाता है, और ये आपको बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये चीज़ क्लियर भी होनी चाहिए। तो पहली चीज़ ये है कि 1 इज़ नॉट अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ट्रू और फॉल्स में कि 1 इज़ अ प्राइम नंबर, बहुत से लोग ट्रू लगा जाते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं है, ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 को प्राइम नंबर इसलिए नहीं लगा है कि 1 खुद ही एक कंडीशन में आता है। जैसे कि प्राइम की जो डेफिनेशन है उसमें 1 एंड इटसेल्फ, तो 1 जब खुद ही आ रहा है तो उसको हम प्राइम में या कंपोजिट में इंक्लूड नहीं करते हैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। आप देख लीजिए 2 एकमात्र ऐसा ओनली इवन प्राइम नंबर है।
मतलब इवन भी है एंड प्राइम भी है। सोचिए आप, 3 नहीं है, 3 एक ऑड नंबर है, 2 इवन भी है और प्राइम भी है। नॉट ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम। तो सारे जो ऑड नंबर्स है वो प्राइम नहीं होते हैं। जैसे कि 9, 9 ऑड नंबर है बट वो प्राइम नहीं है। प्राइम नहीं है क्योंकि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर है, जैसे मैंने बताया था, 15, 21, 27, 33, 35। मतलब ये चीज़ें सब ध्यान रखने वाली है। ऑल कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये तो एक डेफिनेशन ही है इसकी कि कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कोई भी कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। जब उसके फैक्टर्स करते हैं हम लोग तो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आ जाता है। अभी मैं उसको आपको डीप में नहीं जा रहा हूँ, आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें आएगी, तब मैं आपसे पूछूंगा और तब उसको डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा वहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक तरह से इंट्रो है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जब क्वेश्चंस करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। तो ये केवल इंट्रो, ये आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट के लिए। तो टेस्ट है, टेस्ट देख लीजिए। आप बताइए, टू कौन सा नंबर है, इवन है ऑड है? सबको पता है टू इज द इवन नंबर। 99 क्या है, इवन है या ऑड है बताइए? सिंपल, मैंने आपको बताया था, यूनिट प्लेस देख लीजिए, टू से डिविजल नहीं है, इट इज़ ऑड नंबर। 101 इवन है ऑड है, देख लीजिए है क्या? ये भी ऑड नंबर है। 22 देख लीजिए, इवन है ऑड है? इवन नंबर है। 1/2, 1/3, इससे आपको फ्रैक्शंस ही पता लग रहा है कि ये रैशनल नंबर्स हैं। तो ये सब चीज़ें देख के नंबर सिस्टम आपको पता लगना चाहिए, एक मतलब फेयर आइडिया आपको होना चाहिए। अब नाउ हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो ये टॉपिक था इंट्रो, इसके बाद हम मेन चैप्टर पे आएंगे और उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो एक कोट है, द पीपुल हु वेक द बिगेस्ट डिफरेंस आर द वंस हु डू द लिटिल थिंग्स कंसिस्टेंटली। मतलब समझ गए आप लोग कि जो लिटिल लिटिल थिंग्स आपको लग रहा होगा कि वो छोटी थिंग्स है, ये है वो, बट छोटी छोटी थिंग्स जब जुड़ेगी ना, आपके कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। और मेरा मोटो यही है कि आप कॉन्सेप्ट के साथ चलें। ऐसा नहीं है, नंबर तो हर कोई ले आएगा बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और दूसरी ये बात कि मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत से क्वेश्चंस में मैं ट्राई करूंगा कि वो रियल लाइफ सिचुएशन से कंपेयर हो सके। मैं रियल लाइफ सिचुएशन में डालने की कोशिश करूंगा। तो आपको होप, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ये स्लाइड मैंने बनाई है और ये आज हमारे चैनल का पहला चैप्टर है इंट्रो के हिसाब से। आई होप को पसंद आए। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कोई प्रॉब्लम्स या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसी के साथ अलविदा लेते हैं आपसे। और आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा चैप्टर 1, रियल नंबर्स। रियल नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जितने भी टॉपिक से कवर करेंगे उसके मेन प्रॉब्लम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी कवर करेंगे, और रियल लाइफ सिचुएशंस में भी लेंगे कि इनका यूज़ क्या होता है रियल लाइफ सिचुएशंस। सो एक तरह से आसान तरीके से हम लोग मैथ्स को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ अभी पूरा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।